हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। देखिए, एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत ही दमदार कंपनी है ये। 1300 रुपए का ये शेयर है। आज हल्की सी गिरावट है, नाम मात्र की गिरावट है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा उठा पटक भी देखने को मिली है। आप देखिए, जो दिन का हाईस था इनका वो 1324 रुपए का था और लोज था जो 1285 रुपए के आसपास का था। देखिए, मुथूट फाइनेंस के कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजे से पहले हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, या फिर रिजल्ट का वेट करना चाहिए और उसके बाद कोई फैसला यहाँ पर लेना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुथूट फाइनेंस 1306 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में 12-12.5% का ग्रोथ नजर आ रहा है। अच्छी तेजी है, शानदार तेजी है। जब भी टूटा है ये शेयर अच्छा बाउंस बैक दिया है, जब भी टूटा है अच्छा बाउंस बैक दिया है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 47% का ग्रोथ है और इस बीच अगर देखें तो 885 रुपए का लो है। तेजी बनी, देखिए 1360 रुपए तक पहुंचा शेयर, वापस नीचे टूट गया, वापस तेजी बनी और शेयर 1275 तक पहुंचा, वापस नीचे 1100 पर टूट गया, वापस तेजी बनी, वापस शेयर 1290 रुपए तक पहुंचा, वापस 1100 रुपए तक टूट गया, वापस तेजी बनी और इस बार ये शेयर 1330 रुपए तक पहुंच गया, वापस टूट गया ये 1100 पे, वापस तेजी बनी 1300 रुपए तक पहुंचा। ठीक है, अब देखना होगा कि यहां से ये अब नीचे जाता है या और ऊपर की रफ्तार दिखाता है। देखिए, अगर इसने 1360 रुपए का लेवल तोड़ दिया तो आगे और बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना जरूरी है। अगर 1300 का लेवल अगर ये मेंटेन नहीं करेगा तो नीचे आपको 1200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल रिजल्ट्स है तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे ये डिसाइड करेंगे आने वाले वक्त में कि ये 1300 से ऊपर जाएगा या फिर 1200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लार्ज कैप शेयर है, 52,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखें तो 12 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.40% की होल्डिंग है, एक बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास। और इतना ही नहीं, बड़े फंड हाउसेस के पास भी बड़ी होल्डिंग। देखिए, पब्लिक के पास आधा कुछ बचा नहीं है। देखिए, 16% की होल्डिंग तो यहाँ पर एफआईएल्स लेके बैठ चुके हैं। मतलब आप देखिए टोटल तो प्रमोटर और एफआईएल्स को मिलाकर ही 90% की होल्डिंग बनी जा रही है यहाँ पर ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी होल्डिंग फंड हाउसेस के पास है। और म्यूचुअल फंड के पास 5.84% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.33% की होल्डिंग। मतलब इन चारों का मिला ले तो 96% की होल्डिंग तो यहीं पर हो गई। तो आप समझ रहे हो, बड़े बड़े फंड हाउसेस अपनी होल्डिंग बेचने को तैयार नहीं है यहाँ पर और बेचेंगे भी नहीं। वो 200% का डिविडेंड भी पे कर रहा है ये शेयर। मतलब अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसी साल अप्रैल महीने में इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया हुआ है, 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। बड़ा डिविडेंड है भाई, कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं है, 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। मुथूट फाइनेंस टेक्निकल रेटिंग देखिए अभी भी शानदार है। देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है इसके, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेंड इसका जो है वो पॉजिटिव है। रैली डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है यहाँ पर, लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये सजेस्ट करती है कि जो इनके नतीजे आने वाले हैं वो अच्छे आएंगे। आपको 24 से 25% का ग्रोथ देखने को मिलने वाला है इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में। तो ये रिपोर्ट आ रही है, हालांकि ये हम कह सकते हैं कि भैया अजम्पशन है, ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अब कितना आएगा ये तो कल ही पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 17% लोग आपको बेच कर निकलने की भी बातचीत कर रहे हैं। टारगेट्स काफी ऊपर है, अभी इनके 1480 रुपए तक के टारगेट हमें देखने को मिले हैं, 1360 रुपए तक के भी टारगेट है और ये पुराने टारगेट है। डेफिनेटली यहाँ से ऊपर शेयर ट्रेड कर सकता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल मीटिंग भी होनी है 2 जून को और रिजल्ट्स भी इनके आने हैं। डिविडेंड भी अगर देखें तो अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। साल में एक ही बार डिविडेंड पे करता है, लेकिन जब भी पे करता है एक बड़ा अमाउंट पे करता है।
इस साल 20 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। पिछले साल 15 रुपए का डिविडेंड था, उससे पहले 12 रुपए का डिविडेंड था, उससे पहले 10 रुपए का डिविडेंड था। मतलब देखिए हर साल डिविडेंड इन्होंने बढ़ाया है। हालांकि ये वो शेयर नहीं है जिसने ज्यादा बोनस दिया हो, बोनस दिया ही नहीं है अभी तक इसने, तो बोनस में यकीन नहीं करते हैं ये हम कह सकते हैं। लेकिन रेवेन्यू आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ है। 2500 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 3000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये वाकई में अच्छी बात है। और देखिए हर साल हर क्वार्टर रेवेन्यू में इंक्रीज आया है। प्रॉफिट अगर देखिए तो भाई साहब 3000 करोड़ के रेवेन्यू में अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ का मुनाफा करती है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया चीज है। और देखिए रेवेन्यू भी इनके इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, तो ये भी एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज आया है, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। अब देखिए फंडामेंटली देखा जाए तो बेहतरीन शेयर है ये, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड, एफआईज, इंश्योरेंस कंपनी की भी बहुत बड़ी होल्डिंग नजर आती है। भैया इन्हीं लोगों की मिलाकर 96% की ऑलमोस्ट होल्डिंग बन जाती है यहाँ पर। मुथूट फाइनेंस के बारे में अगर हम देखें तो मैं अगर आपको टिकर टैप पे इनकी पोजीशन दिखाऊं तो देखिए अभी भी जो इनकी करंट प्राइस है वो लेस देन इंस्ट्रिक वैल्यू है, और बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, खरीदारी के लिए भी सही मौका है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, कोई भी रेड फ्लैग्स देखने को नहीं मिले हैं। और अकॉर्डिंग टू टिकर टैप 67 एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। फंडामेंटली मुझे ये शेयर पसंद आता है और मैंने पहले भी कहा है कि ये शेयर डेफिनेटली आप बाइंग पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर क्वार्टर में हर साल इनका अगर हम देखें तो बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला भी है। लेकिन अब जब कल नतीजे आने वाले हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपसे, कल मॉर्निंग में एकदम से यहाँ पर कूदने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार आप नतीजे देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने खरीदारी कर ली है तो बने रहिए, तब बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने खरीदारी ही नहीं करी है, आपको लगता है कि भैया मुझे यहाँ पर बाइंग करनी है, तो पहले कल एक बार रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। हालांकि एक्सपेक्ट की जो किया जा रहा है वो यही है कि नतीजे इनके काफी अच्छे आने वाले हैं। तकरीबन 24 से 25% का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा रिजल्ट्स जब तक नहीं आते तब तक फ्रेश बाइंग की सलाह मेरी अभी नहीं है। लेकिन हाँ, मुथूट फाइनेंस मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। खरीदारी करी है तो बने रहिए। और अगेन अगर 1200 रुपए के आसपास ये शेयर मिलता है तब तो खरीदारी का मौका कभी भी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। 1300 रुपए से जब भी शेयर नीचे जाएगा खरीदारी के मौके हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 25 शेयर खरीदने हैं तो 5 शेयर आप यहाँ पर 1300 रुपए के लेवल पर खरीद सकते हैं। बाद में और 5 शेयर आप 1200 रुपए के लेवल पर खरीद सकते हैं। और 5 शेयर अगर नीचे जाता है 50-50 उसके बाद, तो उस लेवल पर आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हैं। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि 1100 रुपए से नीचे जाएगा ये, लेकिन उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी एक और खबर जो इसके बारे में चल रही थी वो थी कि भैया इसका एक बड़ा डीमर्ज होने वाला है। मतलब डीमर्ज नहीं कह सकते, मतलब कह सकते हैं कि हाँ शेयर जो है वो ज्यादा मिलने वाले। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उस एक शेयर का 10 शेयर बन जाएगा। हालांकि प्राइस भी कम हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 का शेयर है, ठीक है, एक शेयर का जो वैल्यू है वो 1000 रुपए की है, ठीक है। तो अगर उसके 10 शेयर बन जाते हैं तो 100 रुपए की वैल्यू हो जाती है, ठीक है, एक शेयर की। तो ऐसी प्रस्तावना भी चल रही है यहाँ पर, लंबे समय से इसके बारे में बातचीत भी हो रही है। लेकिन कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है उसके बारे में कहना अभी से मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में ये किया जरूर जाएगा। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा मुथूट फाइनेंस को लेकर कि भाई साहब बने रहना चाहिए यहाँ पर। और हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, हर गिरावट में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहले बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मुथूट फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।